हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है सब बच्चे बहुत अच्छे होंगे और बच्चों ने पिछला लेक्चर देख भी लिया होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो अब आगे की बात यह है बेटा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने एक टॉपिक कंप्लीट किया था जिसका नाम था डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। आज जो अपना काम है, सब चार्जिंग वार्जिंग ऑन है? हाँ, आज जो अपना काम है बेटा वो है ग्राफ्स। ये टॉपिक वाइज चल रहा है। तो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, है ना। ठंड भाई साहब बहुत है, थोड़ा राइटिंग भी ऐसी हो जाती है, कोई बात नहीं। तो ये चार चीजें बेटा मैंने करा दिया। तो ये तो अपना टारगेट मैंने अचीव कर लिया, ठीक है। अब मेरा टारगेट है ग्राफ्स, ठीक है। और चूंकि ये कोर्स इज प्योरली फोकस्ड ऑन नीट एग्जाम, तो इसमें वही ग्राफ्स की चर्चा करूंगा जो नीट एग्जाम के लिए रेलिवेंट है। रेलिवेंट पढ़ना बहुत जरूरी है। और आपका काम क्या है, इस लेक्चर को खत्म होते ही आप प्रीवियस ईयर लगाओ। अगर आप इतना भी कर लेते हो तो आप एक बहुत ही सेफ साइड में अपने आप को पाओगे और आपके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। तो शुरू करते हैं बेटा, है ना। एक बार मैं चार्जिंग पॉइंट सारे देख लूं, ठीक है। तो ग्राफ में देखो बच्चों, मैंने तो क्वेश्चंस लिए, मैं थोड़ा सा चर्चा कर दूं। देखो ग्राफ वर्ड जब भी आता है ना, तो ग्राफ में यार देखो तीन फॉर्मूले मैंने उस दिन पढ़ाए थे। एक होता है v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, एक होता है a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, और मैंने पढ़ाया था आप इसको अगर इससे डिवाइड कर देते हो तो एक हो जाता है बेटा a इज इक्वल टू वी इंटू डी वी बाई डी एक्स। ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है, ठीक है ना। लेकिन फिजिक्स के सवालों को सॉल्व करने के बेटे दो तरीके होते हैं। एक तरीका तो होता है कि आप मैथमेटिक्स से कर लो, मींस x को टाइम के साथ, x मतलब डिस्प्लेसमेंट है, ये तो पता ही होगा, पढ़ा भी रखा है पिछले लेक्चर में। तो अगर आप इसको इसके साथ डिफरेंशिएट करते हो तो आपको वेलोसिटी मिल जाती है। और दुनिया में जो भी चीज डिफरेंशिएट होती है बेटा उसको आप इंटीग्रेट भी कर सकते हो। जैसे कि अगर आप v इंटू डी टी करो, इसको इधर ले आओ तो इधर dx बचेगा, और आप बोथ साइड इंटीग्रेट भी कर सकते हो। वैसे आप यहां आ जाओ तो आप a इंटू डी टी लिख सकते हो, और इसको भी बेटा बोथ साइड आप इंटीग्रेट कर सकते हो। यहां आ जाओ तो आप इसको a इंटू dx लिख सकते हो, और ये जो आपका होगा वो v dv हो जाएगा। एंड v dv मीन्स होता है v स्क्वायर बाई टू, आपको ही पता ही है। जिसको v स्क्वायर बाई टू मत लिखो, इसको पहले u, अब लिमिट लगा दे तो अगर u से v लगा दे लिमिट, है ना, यहां भी u से v लगा दे, x है तो 0 से x लगा दे, कुछ भी लिमिट्स तो आपको पता ही है ना होती है। क्योंकि देखो यार इतना बेसिक नॉलेज इस टाइम में होना चाहिए बेटा। अगर हमें इतना भी बेसिक नॉलेज नहीं होगा तो देखो कड़वी बात है, थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यार तीन डिफरेंशिएशन के फंक्शंस हैं और तीन इंटीग्रेशन के फंक्शंस हैं। अब सवाल ये है कि इसमें पेपर में क्या क्या पूछेगा, ठीक है ना। देखो मेरे भाई, जहां पे डिफरेंशिएशन होता है ना, उसको आप, एक तरीका होता है ग्राफ में कि एक तो मैथमेटिक्स से सॉल्व कर लो, एक होता है उसका स्लोप से सॉल्व करो। स्लोप क्या होता है, मैं सिंपल भाषा में अगर रिपीट कर दूं, कोई पूछेगा व्हाट इज स्लोप, तो स्लोप का मतलब ये होता है बेटा कि कोई भी एक लाइन है, आपको उसका एंगल हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ देखना है, ठीक है। कई बच्चे एक्स एक्सिस बोलते हैं, ठीक है वो, लेकिन सबसे सिंपल लाइन है हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ उसका एंगल ये देखते हो, मान लो ये एंगल थीटा है, तो आपको एंगल मिल गया थीटा। और अगर ये थीटा है तो कोई आपसे पूछेगा व्हाट इज द स्लोप, तो यू कैन से दैट द स्लोप इज tan ऑफ दिस एंगल। मतलब जो भी एंगल थीटा, मान लो थीटा 30 डिग्री है तो वो tan 30 होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात ये है बेटा कि देखो ये एंगल ना हमेशा एंटी क्लॉक लेना, मतलब ऐसे, कई बच्चे इधर से नहीं, आपको हमेशा एंटी क्लॉक लेना है। जैसे आपने अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा हो या मेरी बेसिक्स की वीडियो देखो तो उसमें क्वाड्रेंट हमेशा यहां से चालू होता था, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ। तो बाय डिफॉल्ट ट्रिग्नोमेट्री में जो भी कन्वेंशन होते हैं ना वो एंटी क्लॉक चलते हैं, तो इधर से लेते हैं। हाँ बेटा, अगर ये थीटा आपका 90 से छोटा है तो स्लोप विल बी पॉजिटिव, और अगर ये थीटा 90 से बड़ा है तो स्लोप विल बी नेगेटिव। मेरे ख्याल से आपको ये दो बातें भी पकड़ में आ गई होंगी, ठीक है ना। ये भी सिंपल फैक्ट है। तो कुल मिलाकर बच्चों बात क्या हो रही है इसको समझो कि सर स्लोप का फंडा आपको समझ में आ गया। और कहीं भी आपको अगर स्लोप, और देखो स्लोप का एक सिंपल मतलब अगर बात करें ना, तो स्लोप का मतलब क्या होता है, ढलान। ढलान जैसे मैं बताता हूं, बताओ बेटा, ये एक चढ़ाई है, ऐसे चढ़ना है, तो ये एक स्लोप है। देखो ना, ये चढ़ाई ऐसे चढ़ना है, और ये चीज ऐसे हो जाए तो आप क्या बोलोगे, यार ऐसे चढ़ना पड़ेगा। तो आप बताओ कॉमन सेंस से मुझे बताओ कि किस केस में स्लोप ज्यादा है। तो ऑब्वियस ही बात है बेटा, इसमें स्लोप कम है देखो, और इसमें स्लोप ज्यादा है।
और मान लो मैं आपको ये बोल दूं बेटा इसका स्लोप बताओ, तो आपको दिख रहा है कि यार दिस इज प्योरली फ्लैट थिंग। फ्लैट मतलब ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल के साथ ही तो है, तो हॉरिजॉन्टल के साथ मतलब कोई एंगल नहीं, तो इसका स्लोप क्या होगा आप बताओ, जीरो स्लोप होगा। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस भी हमें रखना है, क्योंकि हमें ये देखना है कि नीट आखिर इस पर क्या क्वेश्चंस फ्रेम करेगा, और वो भी इतने कम टाइम में। मेन तो बात टाइमिंग का फैक्टर भी है ना बेटा, टाइम हो तो कुछ और भी डिटेल में पढ़ ले। चलो कोई बात नहीं, तो ये स्लोप का फंडा होपफुली आप याद रखोगे। तो देखो बेटा जो डिफरेंशिएशन होता है ना वो स्लोप दिखाता है। डिफरेंशिएशन क्या दिखाता है, आपने इसको लिख लिया होगा होपफुली। तो डिफरेंशिएशन स्लोप मतलब इसको हम ऐसे पढ़ सकते हैं कि यार आप एक ग्राफ बनाओ, एक ग्राफ बनाना है, इसको पढ़ना सिखाता हूं। एक्स ऊपर है तो वाई एक्सिस, टी नीचे है तो एक्स एक्सिस। तो एक्स टी का ग्राफ बनाना है, जो भी मान लो ग्राफ है, मान लो इसका ग्राफ ऐसा आया, तो जो भी ग्राफ आया उसका आपको स्लोप निकालना है। स्लोप निकालने का तरीका मैंने क्या बताया कि हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल ले लो, फिर उसका tan थीटा कर दो, आपको स्लोप मिल जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को ना? तो आपको उसका स्लोप निकालना है, और जो भी उसका स्लोप होगा वही वेलोसिटी की वैल्यू होगी। तो ये भी एक तरीका है। तो आप इसको बताओ कैसे पढ़ोगे। वाई एक्सिस पे वेलोसिटी लेनी है, इसका मतलब क्या हुआ बताओ, जो ऊपर है वो वाई एक्सिस होगा, जो नीचे है वो एक्स एक्सिस होगा। तो वीटी का कोई भी ग्राफ बना लो, ये वाला एंगल क्योंकि हमेशा एंटी क्लॉक लेना है, थीटा आपको मिल जाएगा, और अब स्लोप निकाल लो। मतलब इसको ऐसे पढ़ेंगे बच्चों कि अगर आप एक्सटी ग्राफ, अब तो आप समझ गए ना, जो ऊपर है वो वाई एक्सिस, जो नीचे है वो एक्स एक्सिस। तो एक्सटी ग्राफ का अगर आप स्लोप निकालते हो तो आपको मिलेगी वेलोसिटी, लेकिन वो इंस्टेंट वेलोसिटी होगी, याद रखना। इंस्टेंट का मतलब होता है कि आपने जिस पॉइंट पे स्लोप निकाला उस जगह की वेलोसिटी होगी, एवरेज नहीं होता, इंस्टेंट वेलोसिटी। टेंजेंट का स्लोप होता है। वीटी ग्राफ का अगर आप स्लोप निकालते हो तो आपको एक्सेलरेशन देगा। और बेटा अगर आप, अब यहां पे बहुत कॉम्प्लेक्स है तो यहां पे हम स्लोप नहीं, यहां वैसे बोल सकते हो आप कि सर वी एक्स ग्राफ का स्लोप निकालो और उसको वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करो तो आपको एक्सेलरेशन मिलेगा। तो आपको ये पढ़ना आना चाहिए कि ये क्या लिखा हुआ है। और उसी का विपरीत होता है बेटा यहां पे इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया। जैसे मैं पढ़ देता हूं, यहां पे आपको इंटीग्रेशन वी डी टी है, तो आपको एक वी लेना है, एक टी लेना है। ये कहीं भी ले सकते हो, वी यहां टी यहां, कुछ भी हो सकता है। और वीटी का आपको ग्राफ बनाना, जैसा भी ग्राफ है, मुझे नहीं पता, ग्राफ कुछ भी हो सकता है, पेपर में कोई भी ग्राफ हो सकता है। तो ये ऐसे पढ़ा जाता है कि वीटी का ग्राफ बनाओ और ये इंटीग्रेशन शो करता है, उसका क्या निकाल लो, एरिया। बस एरिया निकालते वक्त ध्यान इस बात का देना है बेटा कि जिसमें डी लगा हो ना उसी एक्सिस पे एरिया लेना है, जिसमें डी लगा हो उस पे ही एरिया लेना है। बताओ, जैसे कि मान लो, मैं बताता हूं, मान लो बेटे कि आपने यहां पे परपेंडिकुलर डाला और आपने यहां, तो आप एरिया तो यहां भी ले सकते थे, ये भी एरिया है ग्राफ का और ये भी एरिया है। लेकिन मैंने अभी क्या बोला बताओ, मैंने अभी ये बोला कि जिसमें dt लगा हो, जिसमें d लगा हो, dt नहीं d लगा हो, तो यहां d है टाइम के साथ। मतलब हमें एरिया लेना है अलोंग कौन सा एक्सिस मेरे बच्चों, हमें एरिया लेना है अलोंग द टाइम एक्सिस। मतलब हमें ये वाला एरिया लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा है मेरी बात? अच्छा, इसको आप कैसे पढ़ोगे आप बताओ। तो अब आप मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। तो इसको मैं एक बार डिकोड कर देता हूं। जैसे मान लो आपसे किसी ने पूछा कि बताओ जी, और फॉर्मूले 3 ही हैं, देखो ध्यान से जी, आपको ये 3 अगर याद हैं तो इंटीग्रेट तो आप कर ही लोगे। जैसे मान लो कोई आपसे पूछता है कि a इज इक्वल टू dv बाई dt, ये फॉर्मूला आपको याद है। तो इस फॉर्मूले के 2 मतलब हैं। एक मतलब तो ये है कि वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है, उसका आप स्लोप निकाल दो, और vt ग्राफ का अगर आप स्लोप निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन बच्चों, इंस्टेंट। अब ये आपको रीड करना है सर, थोड़ा सा तो करना पड़ेगा। और इंटीग्रेशन में कैसे पढ़ेंगे बेटा, देखो a इंटू डी टी इज इक्वल टू डीवी, बोथ साइड इंटीग्रेट। अब लिमिट लगाता हूं u से v, क्योंकि वेलोसिटी ऑलवेज चेंजेस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। तो इसको ऐसे पढ़ेंगे बेटा कि अगर, ध्यान सुनिएगा मेरी बात को, इसको पढ़ेंगे कि सर एरिया लेना है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का। किसका एरिया लेना है बेटा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का अलोंग टाइम एक्सिस। ध्यान समझना मेरी बात को, हमें एरिया निकालना है, लेकिन कौन सी एक्सिस का भी बताया था, जिसमें डी लगा हो। तो डी यहां लगा है तो टाइम एक्सिस पर जो एरिया आएगा, और वो एरिया आपको क्या देगा, तो आप इसको इंटीग्रेट करो ना, डीवी का इंटीग्रेशन वी होगा, लोअर लिमिट अपर लिमिट, तो वो आपको देगा v माइनस यू, मतलब चेंज इन वेलोसिटी। तो कोई आपसे पूछेगा कि एटी ग्राफ का एरिया क्या देता है, तो एटी ग्राफ का एरिया देता है चेंज इन वेलोसिटी। ये लाइन कई बच्चे जल्दीबाजी में बोल देते हैं वेलोसिटी देता है, नहीं वो गलत है, चेंज इन वेलोसिटी। अब बताना बेटा जरा मेरे को, इसका एरिया क्या देगा, एक बार सोचना। मैं यहां कर देता हूं, इसको मैं दूसरे कलर से कर देता हूं। देखो a इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू वी डी वी, और वेलोसिटी की चेंज u से v होता है। तो बेटा इसको मैं ऐसे पढ़ेंगे, आपको मैं बताता हूं, एरिया अंडर ए एक्स एक्सेलरेशन और x का एरिया
अलोंग एक्स एक्सिस। समझ पा रहे हो मेरी बात को? क्या देता है, आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपका आएगा वी स्क्वायर बाई 2 माइनस यू स्क्वायर। मतलब अगर आप ए एक्स ग्राफ का एरिया निकालते हो तो ए एक्स ग्राफ का जो एरिया होगा मेरे बच्चों, वो आपको क्या देगा, वो आपको देगा वी स्क्वायर बाई 2 माइनस यू स्क्वायर बाई 2। तो देखो पहले क्या करना है ना, देखो अभी लास्ट टाइम है ना, आपको ब्लंटली प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करने के लेके बैठ गए, कोई सस्ती किताब पकड़ ली, कोई सस्ता टीचर पकड़ लिया, अरे एक ही तरह के सवाल करके खुश हो रहा है, ऐसा नहीं करना। आपको प्रैक्टिकली सोचना है कि पहले कॉन्सेप्ट क्या है। तो कॉन्सेप्ट तो भैया ग्राफ की अगर बात करें तो दीज आर द टू कॉन्सेप्ट्स। एक कॉन्सेप्ट है स्लोप का और एक कॉन्सेप्ट है एरिया का। इसको पहले आप अच्छे से हजम कर लो और इसके बाद जो मोस्ट प्रोबेबल 10 हैं कॉन्सेप्ट मैं आपसे डिस्कस कर देता हूं और आप फिर इसको सॉल्व कर लो, ठीक है ना। और याद रखना कि एक बात आपको और यहां बताना चाहूंगा आपके नोट करने के लिए बच्चों, कि अगर आप टेंजेंट का स्लोप देखते हो, समझ पा रहे हो मेरी बात को, आपने अगर टेंजेंट का स्लोप देखा तो याद रखना बेटा, टेंजेंट का स्लोप आपको देगा जो भी इंस्टेंटेनियस देगा। मतलब ग्राफ तो कई हो सकते हैं ना, तो मतलब जो भी वैल्यू होगी वो इंस्टेंट वैल्यू देगा। और अगर आप सीकेंट का स्लोप देखते हो, अब कई बच्चों को लग रहा होगा अरे सीकेंट क्या होता है, मैं बताता हूं। तो ये आपको जो भी देगा वो एवरेज वैल्यू देगा। जैसे मैं बताता हूं, मान लो बेटा कोई वीटी ग्राफ है, कोई वीटी ग्राफ है, ठीक है, और वीटी ग्राफ आपका कुछ ऐसा है। तो अगर आप इन दो पॉइंट्स के बीच की बात कर लो, मान लो मैंने पॉइंट नंबर 1 और 2 के बीच की बात करी, तो बताओ बेटा पॉइंट नंबर 1 और 2 के बीच में अगर मैं आपसे पूछूं, तो आप ही बच्चे बताओ, खुद समझदार बच्चे हो, कि बेटा इसके बीच में आप टेंजेंट ड्रॉ कर पाओगे या सीकेंट? तो दिस इज कॉल्ड सीकेंट। सीकेंट वो होता है जो ग्राफ को दो जगह पे काटता है। तो अगर आप इस चीज का स्लोप निकालते हो ना, तो यू विल गेट एन एवरेज वैल्यू। और देखो थोड़ा सा ही कॉमन सेंस की बात है। एवरेज क्यों? मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि एवरेज वहां यूज करते हैं जहां एक टाइम का गैप हो। तो बताओ बेटा, अगर आप 1 और 2 के बीच की बात करते हो तो क्या एक टाइम का गैप नहीं है? आपको क्लियर दिख रहा है टाइम गैप है। और जब आप किसी दो टाइम गैप के बीच ग्राफ ड्रॉ करके और उसका स्लोप निकालते हो, मैं देखो इसका स्लोप आपको दिखाता हूं, आपने इसका स्लोप निकालना है ना। तो अगर आप इसका स्लोप निकालोगे तो बताओ मेरे बच्चों क्या होगा? स्लोप इज द एंगल मेड विथ हॉरिजॉन्टल एक्सिस, तो थीटा निकल जाएगा, और थीटा निकलेगा तो स्लोप क्या होगा? 10। निकाल तो लोगे ही आप। बट ये जो स्लोप है, अच्छा एक बार बताओ, मान लो यार ये वीटी ग्राफ का स्लोप, वीटी ग्राफ है, तो आप पीछे देखो जरा, वीटी ग्राफ क्या देगा? वीटी ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन, मतलब यहां हमें जो मिलेगा, यहां हमें वीटी ग्राफ का चूंकि हम स्लोप निकाल रहे हैं, तो यहां हमें जो मिलेगा वो मिलेगा एक्सेलरेशन, बट हमें जो मिलेगा वो मिलेगा एवरेज एक्सेलरेशन। और अगर मान लो बेटा यही ग्राफ ऐसा होता, सपोज करना, मान लो ये ग्राफ ऐसा होता और हम इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते, तो चूंकि ये हमने सीकेंट नहीं है तो हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, ग्राफ वही वीटी ही है, तो आपने यहां पे टेंजेंट ड्रॉ किया, फिर से आप स्लोप निकालते, लेकिन ये स्लोप जो आपको देगा वो देता एवरेज नहीं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो आप मेरे ख्याल समझ गए। तो टेंजेंट का स्लोप देता है, टेंजेंट का स्लोप देता है एट अ पॉइंट, मतलब इंस्टेंट वैल्यू, और एवरेज अगर निकालना है आपको तो आपको 2 पॉइंट्स मींस सीकेंट का स्लोप निकालना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो और थोड़ा आपको, बस आपको मैं कहूंगा ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको बच्चों ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। क्योंकि देखो एग्जाम आ चुका है और खेल खिलवाड़ से काम नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि जो बच्चे मुझसे जुड़े वो थोड़े सीरियस हो, समझदार हो कि यार क्यों पढ़ रहे हैं, एग्जाम में क्या आएगा, रेलिवेंट किसको बोलते, तो रेलिवेंसी पे बहुत ध्यान देना है, कचरा नहीं पढ़ना, ठीक है गुरु। आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर 2 पार्टिकल एट एन एंगल विद टाइम। पहले कहता है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो हम समझ गए कि भैया यहां पे डिस्प्लेसमेंट होगा और यहां पे टाइम होगा। मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, मतलब कहता है सर इस ग्राफ में 2 लाइंस हैं, एक 30 डिग्री बनाती है टाइम के साथ और एक टाइम के साथ 60 डिग्री। ये क्वेश्चन बहुत बेसिक है, बेसिक से मेरा कोई मतलब नहीं, मेरा मतलब है कि सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो जाएं। ये 30 डिग्री का स्लोप है और हमेशा एंटी क्लॉक लेते हैं, और इसका जो है वो 60 डिग्री का है। इसका नाम है बेटा ए और इसका नाम है बी। कहता है द रेशियो ऑफ वेलोसिटीज। अब देखो यार आपके पास, मैं फिर कह रहा हूं, आपके पास फॉर्मूले के नाम पे यही है, आपके पास फॉर्मूले के नाम पे यही चीज है। तो एक बार बताओ, आपका जो ग्राफ था वो किसका ग्राफ था? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है? वेलोसिटी। मतलब चूंकि ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, तो हम कहेंगे जो वेलोसिटी होती है वो किसके बराबर होती है? स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ। तो अगर हम इसका स्लोप निकाल लेंगे तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगी। अब स्लोप कैसे निकालते हैं? वेरी सिंपल। बताओ बेटा, स्लोप का मतलब एंगल विद हॉरिजॉन्टल एक्सिस, इसका एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ tan 30 है, तो हम बोल सकते हैं, यही लिख दूं, हम बोल सकते हैं इसका स्लोप होगा tan 30।
चूंकि ये 90 से छोटा है तो पॉजिटिव होगा, तो इसका आंसर होगा +1/√3, और जो भी वैल्यू होगी वही इसकी वेलोसिटी बन जाएगी 1/√3 मीटर पर सेकेंड। और इसकी बात करें तो इसका है tan 60, 60 भी 90 से छोटा है, तो इसका आंसर भी पॉजिटिव होगा +√3 मीटर पर सेकेंड। तो आप क्लियर देख सकते हैं इन दोनों में किसकी वेलोसिटी ज्यादा है। तो यहां ज्यादा नहीं पूछा, रेशियो पूछा है। तो आपसे पूछा है भाई बताओ VA/VB का रेशियो क्या होगा, तो VA/VB का रेशियो होगा 1/√3 डिवाइडेड बाई √3। सही कर रहा हूं ना शायद, तो इसका आंसर होगा 1/3। कैलकुलेशन पार्ट आप देख लेना ध्यान से, और ये इसका आंसर होगा। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्या है। मैंने हर तरह के सवाल पिक किए, और इतने ही 1-1.25 घंटे का ही सेशन होगा, इसमें ये कॉन्सेप्ट आज फाइनल हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखो बेटा, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, इसको थोड़ा ध्यान सुनना बच्चों, बहुत ही खूबसूरत सवाल है ये। द डायग्राम शोज द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और द एवरेज वेलोसिटी पूछा है। पहले चीज जो पूछे उसको लिखो। देखो क्या पूछा है, एवरेज वेलोसिटी। तो मैं लिखूंगा एवरेज वेलोसिटी क्या होता था। तो एवरेज वेलोसिटी होता था टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, अब यहां कहता है वी हैव टू फाइंड द एवरेज वेलोसिटी फॉर द होल जर्नी। एक बात बताओ, ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलता था? तो अगर आपको याद हो तो अभी मैंने लिखा था बच्चों कि अगर आपके सामने 3 फॉर्मूले, तो आप मुझे खुद बताओ, अगर हम VT ग्राफ का एरिया निकाल दें तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाता है। समझ के देखो ना, VT ग्राफ, क्यों मैं VT ग्राफ बोल रहा हूं, क्योंकि यहां VT ग्राफ ही तो है, यहां VT ग्राफ ही तो है। VT ग्राफ देखो ध्यान से, VT ग्राफ नहीं, VT नहीं, अच्छा VT ग्राफ नहीं है, सॉरी, यहां पे तो सॉरी मैं गलत बोल गया, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में पूछा है आपसे एवरेज वेलोसिटी बताइए। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा बच्चों, बताना। टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो ये तो बहुत ही सिंपल हो गया, एक बार बताओ बच्चों, ये तो बहुत ही आसान हो गया, तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। फिर क्यों नहीं करना है सर, यार डिस्प्लेसमेंट का ही ग्राफ दे रखा है। बताओ बेटा, ये पार्टिकल 0 पे था, 2 सेकंड बाद ये कहां गया, +20, फिर चौथे सेकंड पे कहां आ गया, 0, और फिर 1 सेकंड के बाद कहां आ गया, -10। तो चूंकि हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो डिस्प्लेसमेंट में आपको पता है कि वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी में हमें साइन का बच्चों ध्यान रखना होता है। तो बताइए इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, आप बताओ। देखो बेटा, यहां से गया +20, फिर वापिस आ गया। आप समझने की कोशिश करना सर। तो बताओ इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना बोलोगे, आप बताओ। 0 से 20 गया, 20 से 0 आ गया, तो ये तो फिर खत्म ही हो गया। और फिर पीछे चला गया 10, तो -10। तो बताओ सर इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, -10। माइनस को इग्नोर कर दें तो डिस्प्लेसमेंट इज हाउ मच, 10 मीटर। और 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कितने में है, आप साइन भी चाहो तो ले सकते हो, आप -10 दिखा दो, क्योंकि वेलोसिटी है ना यहां पे, इसीलिए देखो छोटी चीज है, आप माइनस लगा लो। चलो मैं माइनस लगा देता हूं, -10। तो -10 मीटर क्या है बच्चों इसका डिस्प्लेसमेंट। और इस -10 मीटर के डिस्प्लेसमेंट को होने में वक्त लगा है 4 और 1 5 सेकेंड, तो टाइम इज 5। तो अगर ये सारी गणित को मिला के देखें तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इज -10 अपॉन 5, तो इट्स वेलोसिटी इज -2। मतलब इस सवाल में तो आपको कुछ खास था ही नहीं। हां, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, मान लो बेटा यही सवाल VT ग्राफ होता, सेम क्वेश्चन होता, मैं एक चीज बोलता हूं, मान लो आपसे सेम क्वेश्चन होता VT ग्राफ, 0 होता, 2 होता, 4 होता, 5 होता, और ये आपका 10 होता, और ये आपका 10 होता। ये +10 है, ऑब्वियस सी बात है ही, लेकिन बस ये ग्राफ कैसा होता बेटा, VT। तो मुझे आप बताओ VT ग्राफ होता तो कैसे, तो देखो, लेकिन पूछा हमसे किसी ने एवरेज वेलोसिटी ही, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला तो वही रहेगा बच्चों। देखो ना, समझो, मेरे से कोई अगर पूछेगा एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा बच्चों टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बात को थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा, मतलब कॉन्सेप्ट तो यही है। तो अगर आपको एवरेज स्पीड निकालनी है तो आपको डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो आपको ये तो पक्का है। लेकिन ग्राफ कौन सा है, देखो ना, पिछले सवाल में तो ये डिस्प्लेसमेंट ही दे दिया था, तो हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा, लेकिन यहां तो वेलोसिटी दिया है और हमें चाहिए डिस्प्लेसमेंट। तो आपको याद आना चाहिए, ये 3 फॉर्मूले में बार बार इसलिए चिल्ला रहा हूं कि आपको तुरंत याद आना चाहिए कि अरे यार, अगर हम VT ग्राफ अगर हमें दे रखा है और हम उसका एरिया निकाल दे तो हमें ये मिलता है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि मेरे प्यारे बच्चों, आपको इशारा मिलना चाहिए कि सर हमें ना इसका एरिया निकालना पड़ेगा। तो एरिया कैसे बच्चों, सर इसका एरिया कितना होगा जल्दी बताओ। तो इसका एरिया होगा 1/2 इंटू बेस
इंटू हाइट। और अब ध्यान से देखो बेटा, तो इसका एरिया आएगा 20। चूंकि ये वीटी ग्राफ है तो वीटी ग्राफ का एरिया इज डिस्प्लेसमेंट, तो 20 मीटर लगा दूंगा। इसका एरिया क्या होगा बेटा, हाफ इंटू 1 इंटू 10, समझ रहे हो गए, 1 इंटू 10, तो ये आएगा बेटा 5। और ये चूंकि वीटी ग्राफ का एरिया है तो ये भी आपको डिस्प्लेसमेंट देगा, लेकिन इसको मैं लिख देता हूं -5। अब बताओ, आपको यहां पर तो डिस्टेंस चाहिए, स्पीड पूछा है, तो डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है बोलो, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, और स्केलर का मतलब होता है साइन का चक्कर ही नहीं है। तो मतलब आप ऊपर में भी प्लस ही लोगे, नीचे में प्लस लोगे, तो यू विल टेल दैट कि टोटल डिस्टेंस तो 25 है भाई, तो योर एवरेज स्पीड विल बी 5 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर आपसे कोई बोलता है कि डिस्प्लेसमेंट चाहिए, ये बस ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखो, तो डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो साइन का ध्यान रखना पड़ेगा, तो आप एरिया में भी साइन का ध्यान रखोगे, समझ रहे हो मेरी बात को। तो एरिया में साइन कितना होगा बेटा, सर ऊपर का एरिया प्लस में होगा, नीचे का माइनस में, तो वी विल से दैट कि ऊपर का +20 है, नीचे का -5 है, डिवाइडेड बाय टाइम, तो दिस विल बी 3 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपको देखो क्वेश्चन में फॉर्मूला सेम है, लेकिन हमें देखना है कि यार अगर देखो, अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ है तो सीधा डिस्प्लेसमेंट मिल गया, अगर वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है लेकिन चाहिए डिस्प्लेसमेंट, तो उस फॉर्मूले को जाके देखो कि अच्छा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकाल दूंगा तो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। और उसमें एरिया में भी क्या लर्निंग मिली कि एरिया में ये लर्निंग मिली कि अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो एरिया का साइन ले लो, अगर स्केलर क्वांटिटी है तो एरिया हमेशा पॉजिटिव ले लो। तो होपफुली आप इसको समझ गए होंगे। और मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट और बताया था स्लोप का, आपको याद है ना बेटा, मैंने क्या बोला था स्लोप का, एक बात मुझे बताओ, यहां मैंने क्या बोला, इसका स्लोप वेलोसिटी देगा, इसका स्लोप एक्सेलरेशन देगा, और इसका स्लोप से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो वेलोसिटी में तो ये फलाना, ठीक है। एक बात बताओ, मान लो यार हमें कहीं वीटी ग्राफ मिला, वीटी ग्राफ, और वीटी ग्राफ को किसी ने ऐसा बना दिया, तो हम क्या प्रेडिक्ट करेंगे, तुम सोचो, वीटी ग्राफ, और वीटी ग्राफ में हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन, स्लोप। तो अगर मैं कोई ग्राफ ऐसा बना दूं तो आप क्या बोलोगे, तुम बोलोगे अरे सर देखो इस ग्राफ का स्लोप तो बढ़ रहा है। बेटा थोड़ा नॉर्मल कैजुअल होके सोचो, स्लोप मतलब क्या होता है, स्लोप मतलब ढलान। तो बताओ ना, कोई चीज ऐसे चल रही है तो क्या उसका ढलान बढ़ नहीं रहा, ढलान जानते हो ना, तीखी चढ़ाई हो गई, तो सर इसका स्लोप तो बढ़ रहा है, तो स्लोप बढ़ रहा है तो हम क्या बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन भी बढ़ रहा है। मैं आपको बोल दूं बेटा कोई वीटी ग्राफ ऐसा है, तो आप क्या बोलोगे, अरे सर वीटी, बताओ मैं रिपीट करता हूं क्योंकि टाइम थोड़ा कम है मेरे पास, लेकिन चीजें सिखानी है। वीटी ग्राफ एक्सेलरेशन नहीं देता, वीटी ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देता है। तो मान लो बेटा कोई वीटी ग्राफ ऐसा है, तो आप ग्राफ नहीं, आप उसका स्लोप देखोगे ना, अगर आपको एक्सेलरेशन चाहिए तो आप क्या बोलोगे, सर इसका स्लोप कितना है बताओ, स्लोप है कि फ्लैट है, ये फ्लैट मतलब सर इसका तो स्लोप 0 है, और स्लोप 0 है तो एक्सेलरेशन भी 0 होगा। तो समझ रहे हो, स्लोप बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा, स्लोप घटेगा तो एक्सेलरेशन घटेगा। अगर स्लोप पॉजिटिव है, पॉजिटिव कब होता है आपको बताया था, जब थीटा 90 से छोटा हो तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है। स्लोप नेगेटिव कब है, जब थीटा 90 से बड़ा हो तो स्लोप भी नेगेटिव। समझ रहे हो मेरी बात को, थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश करना, थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश करना तो मजा आएगा। देखो यहां कहता है बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द स्पीड टाइम ग्राफ, जो भी है। एक बात बताओ, आपने एक बॉल को ऊपर फेंका और वो बॉल ऐसे गई और जाकर के ऐसे आ गई, मैं इतना बात करता हूं, आपको बोला है स्पीड टाइम ग्राफ। पहली बात, जैसे ही आपको इसने बोला स्पीड टाइम, तो आप समझ गया कि सर स्पीड टाइम का मतलब ये है कि सर दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। और स्केलर सुनते ही आपके दिमाग में आया कि भैया इसमें साइन का कोई चक्कर नहीं है, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अब एक बात बताओ, आप जैसे ही बॉल को ऊपर फेंकते हो तो आपको पता है कि अपने फेंकते टाइम तो बेटा इसको कुछ स्पीड दी थी, लेकिन अब सारे बच्चे बताओ जैसे जैसे बॉल ऊपर जाती है उसकी स्पीड क्या होती है, कम। तो आप ये बोल सकते हो कि जैसे जैसे ये बॉल ऊपर जाए, आपको हर चीज अब स्पीड के टर्म में सोचना है बेटा, तो ऊपर जाने का मतलब स्पीड इज डिक्रीजिंग, और यहां पहुंच गया तो वी कैन से दैट की स्पीड बिकम्स 0, और उसके बाद ये नीचे आने लगा, तो नीचे आया तो हम फिर बोलेंगे नाउ स्पीड इज इंक्रीजिंग। लेकिन चूंकि ये स्पीड है तो स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो वी विल ऑलवेज असाइन पॉजिटिव साइन, मतलब पॉजिटिव स्पीड इज डिक्रीजिंग, ऊपर जा रहा है तो स्पीड कम हो रहा है, नीचे आएगा तो पॉजिटिव स्पीड इज इंक्रीजिंग। सोचो इसमें कौन सा ग्राफ है, मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट जो ग्राफ है वो यही है। सोचो क्यों, आपने इसको फेंका, हाँ सर, तो टाइम जब 0 था तो इसकी स्पीड क्या थी, ध्यान से देखो u। जैसे जैसे अभी कई बच्चे क्या देखते हैं कि ये ऊपर जा रहा है तो बच्चे यहां भी देखते हैं कौन सा ग्राफ ऊपर, अरे ग्राफ नहीं देखना, आपको देखना है स्पीड। आपसे स्पीड टाइम ग्राफ पूछा है, तो स्पीड टाइम ग्राफ का मतलब है आपको हर चीज स्पीड के रूप में बोलना है। तो आपने बताओ जब टाइम 0 था तो u स्पीड से फेंका,
जब ये ऊपर जा रहा है तो स्पीड कम हो रही है। तो देखो जब ये ऊपर जा रहा है तो स्पीड कम हो रही है, लेकिन स्पीड है कैसी? पॉजिटिव। कुछ देर के बाद स्पीड 0 हो गया और उसके बाद वापस स्पीड बढ़ा, लेकिन साइन चेंज नहीं होगा, साइन अभी भी स्पीड का पॉजिटिव ही डायरेक्शन सब होगा। तो स्पीड बढ़ा लेकिन साइन अभी भी सब पॉजिटिव ही है, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। तो दिस इज द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ दिस सिचुएशन। तो मैं कह रहा हूं कि आपको, चूंकि यहां बॉल, कई बच्चों को मैं जानता हूं ना, बच्चों के ये साथ मिस्टेक होता है। बॉल को हमने फेंका तो बच्चा ये करता है कि बच्चा बॉल को वो देखने लगता है कि बॉल ऊपर गई तो कौन सा ग्राफ ऊपर है। ग्राफ किसका बनाना है वो देखो। जैसे एक बात बताओ, मैं तुमसे यही एक चीज पूछता हूं। मान लो मैं इसी सिचुएशन आपसे बोल दूं बेटा प्लॉट द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, बस मैं आपसे ये पूछ दूं, तो सोचो अब क्या बोलोगे? आप इस बॉल को देखोगे कि अब इसका एक्सेलरेशन देखोगे? अब आप इसका एक्सेलरेशन देखोगे। और आप मुझे सारे बच्चे बताओ, ये बॉल ऊपर जा रहा था तो भी ग्रेविटी का जो एक्सेलरेशन जी था वो नीचे की तरफ माइनस में था। जब ये बॉल यहां से नीचे आना शुरू हुआ तो भी ग्रेविटी इसको नीचे ही खींच रही, तो एक्सेलरेशन अभी भी नीचे की तरफ ही है, तो माइनस में ही है। तो आप क्या बोल सकते हो कि सर ये बॉल, क्योंकि आपको एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाना है, तो आपका जवाब ये होगा कि सर ध्यान से देखो तो हर वक्त इस बॉल का जो एक्सेलरेशन था वो नीचे की तरफ था और वो जी ही था। तो आपका जो ग्राफ होगा मेरे प्यारे बच्चों, वो ग्राफ ये होगा। एंड यू कैन से दैट कि सर इसका एक्सेलरेशन तो हमेशा माइनस जी ही था। कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा वर्क करना है, लेकिन रेलिवेंसी लास्ट टाइम में छोड़नी नहीं, रेलिवेंट रहना बहुत जरूरी है, इसको ध्यान से समझना। अब देखो मैंने एक क्वेश्चन क्यों पिक किया समझो। डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ है। एक बात बताना बेटा, डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ है और हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम के ग्राफ का अगर खाली स्लोप देखा जाए तो हमें वेलोसिटी मिल जाता है। तो यहां पूछा क्या, आप देखिए डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ दे दिया और इसको देखकर पूछता है बताओ वेलोसिटी क्या होगा। पहले मेरी तरफ देखो आप, डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ पूछा है वेलोसिटी। यार डिस्प्लेसमेंट टाइम का क्या वेलोसिटी देता है? तो आपको पता है कि वेलोसिटी इज dx बाई dt। मतलब अगर हम डिस्प्लेसमेंट टाइम के ग्राफ का स्लोप निकालेंगे वो स्लोप ही हमें वेलोसिटी देगा। मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ देखना है कि उसका स्लोप देखना है, स्लोप। अब स्लोप में क्या क्या कॉन्सेप्ट है? स्लोप ढलान, फ्लैट भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, तो सब कुछ देखना है। आप बताओ, शुरू में यहां से चले, आप जो पूछता हूं बेटा प्लीज जवाब देना। इस पॉइंट को देखो आप, क्या आपका दिल यह कहता है कि इस पॉइंट पे स्लोप 0 है? ध्यान से देखो, मतलब जब टाइम को 0 लिया मैंने, तो बताओ टाइम 0 पे क्या यहां स्लोप 0 है या कुछ स्लोप है? तो आपका जवाब होगा कि सर टाइम 0 को ध्यान से देखो तो कुछ स्लोप तो है, और स्लोप कैसा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों बेटा? अभी बताया था मैंने, क्योंकि एंगल इज लेस देन 90। ठीक है सर, स्लोप भी है और वो पॉजिटिव भी है। ओके, अच्छा बताओ, स्लोप है, पॉजिटिव है, मतलब वेलोसिटी भी कुछ है उसके पास और वो पॉजिटिव वेलोसिटी है। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है बेटा। स्लोप है तो वेलोसिटी है, स्लोप पॉजिटिव है तो वेलोसिटी। ठीक, अब एक बात बताओ, ये जैसे जैसे समय बीतना शुरू हुआ तो इसकी स्लोप कैसी हो रही है? आप ध्यान से देखो, यहां पे इसकी स्लोप, यहां पे आके देखो आप, ये स्लोप कैसी है? फ्लैट हो गया। मतलब इसका स्लोप यहां तो था लेकिन कुछ देर के बाद ये बिल्कुल फ्लैट हो गया। फ्लैट होने का मतलब हम ये बोल सकते हैं कि आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद स्लोप तो 0 हो गया, और स्लोप 0 होने का मतलब कि वेलोसिटी भी 0 हो गई। ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। ओहो, सिचुएशन देखो, टाइम 0 पे वेलोसिटी थी पॉजिटिव, लेकिन वेलोसिटी कुछ देर के बाद 0 हो गई। अब उसके बाद देखो आप ध्यान से, अब सोचो कि आप यहां खड़े हो और यहां के बाद से रास्ता ऐसा हो रहा है। ऐसा होने का मतलब फ्लैट से स्लोप बढ़ रहा है, लेकिन इसका एंगल अगर देखोगे तो 90 से बड़ा है। तो आप क्या बोलोगे? जल्दी बताओ। आप बोलोगे सर कि वेलोसिटी इंक्रीजेस बट साइन इज नेगेटिव। अब साइन नेगेटिव क्यों? मैंने अभी बताया डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का क्या वेलोसिटी देता है? स्लोप। और स्लोप में साइन भी देखना पड़ता है, क्योंकि 90 से बड़ा है, तुम नेगेटिव बोलेंगे, तो मतलब इसका स्लोप यहां फ्लैट था बेटा, देखो, और ऐसे होने लगा, मतलब ढलान बढ़ने लगी, देखो ना ढलान, तो स्लोप तो बढ़ गया लेकिन साइन जो है वो नेगेटिव हो गया। तो इस पूरे पिक्चर को इसमें सोचो, टाइम 0 पे वेलोसिटी पॉजिटिव था,
टाइम जीरो पे वेलोसिटी पॉजिटिव था, इसमें टाइम जीरो पे वेलोसिटी जीरो है, ये रिजेक्ट। टाइम जीरो पे वेलोसिटी नेगेटिव है, रिजेक्ट। टाइम जीरो पे वेलोसिटी, अरे रिजेक्ट। मतलब यहां तो डायरेक्ट ही हम एक ऑप्शन टिक मार के घर आ सकते थे, लेकिन आपके लिए मैं थोड़ी एनालिसिस करा दूं अगर आप देखना चाहो। देखो टाइम जीरो पे वेलोसिटी पॉजिटिव था, उसके बाद वेलोसिटी कुछ देर के बाद जीरो हो गया। देखो वेलोसिटी कम होने लगी और कुछ देर के बाद आपको दिख रहा होगा वेलोसिटी जीरो हो गई, कुछ देर का आपको दिख रहा होगा वेलोसिटी जीरो हो गई। उसके बाद वेलोसिटी बढ़ा, उसके बाद वेलोसिटी बढ़ा लेकिन नेगेटिव में बढ़ा। देखो वेलोसिटी बढ़ने शुरू हो गया लेकिन वेलोसिटी कहां जा रहा है आप खुद देखो, नेगेटिव में जा रहा है। तो नेगेटिव में वेलोसिटी बढ़ा, तो दिस ग्राफ इज करेक्ट। तो पेपर में कभी कभी क्या होता है ना कि अब जैसे मैंने क्या किया, मैंने पहले करेक्ट ऑप्शन ढूंढने से पहले मैंने वो ऑप्शन ढूंढा जो मुझे लगा कि ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने पहली लाइन देखी कि टाइम जीरो पे स्लोप पॉजिटिव था तो वेलोसिटी थी और पॉजिटिव थी। यहां पे टाइम जीरो पे वेलोसिटी नेगेटिव है, गलत हो गया। टाइम जीरो पे वेलोसिटी जीरो पे शुरू हो रही, तो वीटी ग्राफ है ना, तो ये भी गलत हो गया। टाइम जीरो पे वेलोसिटी, ये भी गलत हो गया। तो मैं डायरेक्ट ही चुन लिया, लेकिन फिर भी थोड़ी एनालिसिस जरूरी है। ये सवाल बहुत आसान है बेटा। देखो वीटी ग्राफ दे रखा है, अभी पढ़ा चुका हूं आपको। ये वीटी ग्राफ दे रखा है मेरे बच्चों, और वीटी ग्राफ में आपको पता है कि क्या निकालना होता है, स्लोप। और वीटी ग्राफ का वीटी ग्राफ का हमें क्या निकालना होता है, एरिया। अभी हम लोगों ने इस पे चर्चा किया था। वीटी ग्राफ का अगर आप एरिया निकालते हो तो आपको मिलता है डिस्प्लेसमेंट भी मिल सकता है और आपको डिस्टेंस भी मिल सकता है। क्या बताया था मैंने, याद है आपको? अगर आप अभी चर्चा किया था बेटा, अगर आप डिस्प्लेसमेंट निकालते हो तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो एरिया का साइन लोगे। मतलब अगर मैं यहां पे सो कॉल्ड ऐसे लिख दूं कि दिस एरिया इज A1, दिस इज A2, दिस इज A3, तो अगर मैं आपसे पूछूं बेटा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि सवाल में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो आपका जवाब होगा कि सर जो डिस्प्लेसमेंट होगा, चूंकि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वो होगा A1 माइनस A2 प्लस A3। और अगर मैं आपसे पूछूं बेटा डिस्टेंस कितना होगा, तो आपका जवाब होगा कि डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर का मतलब साइन इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो एरिया A1 भी प्लस में लो सर, A2 भी प्लस में लो और A3 भी प्लस में लो। तो आप इस तरह से निकाल सकते हो। और अगर आपने डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस निकाल लिया तो आप एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी भी निकाल सकते हो, क्योंकि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के लिए कुछ नहीं करना होता, इस चीज को टाइम से डिवाइड ही तो करना होता है। ठीक है, अब ये देखो फिर से सर, अब बॉल इज थ्रोन अपवर्ड्स, वही सेम पिछला सिचुएशन जो कराया था, बस यहां पे स्पीड टाइम नहीं। देखो बेटा बॉल को ऐसे फेंका, बॉल ऐसे आ गई, यू से फेंका, यहां पे जीरो हो गया, नीचे आया। अब बताओ मेरे को ध्यान से, यहां पे वीटी ग्राफ है, वीटी वेलोसिटी टाइम। तो वेलोसिटी टाइम का मतलब, ध्यान सुनना, हमें इस पूरे पिक्चर में बॉल को देखना है या इसकी वेलोसिटी की एनालिसिस करनी है? तो हमें इस सवाल में इसकी वेलोसिटी की एनालिसिस करनी है। प्लीज ध्यान देना, बॉल को नहीं देखना है, हमें इसकी वेलोसिटी को देखना है, बिकॉज वी हैव टू प्लॉट द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी को मैं लिखता हूं, देखो जब टाइम जीरो, तो ऐसे तुम भी लिखने की हैबिट डालो, क्योंकि तुम अभी थोड़ा लर्निंग फेज में हो। टाइम जब जीरो था तो इसकी वेलोसिटी यू थी और पॉजिटिव थी। टाइम जैसे ही पासेस, जैसे ही टाइम गुजरना शुरू हुआ, वेलोसिटी पॉजिटिव में ही था। देखो पॉजिटिव डायरेक्शन, ये पॉजिटिव है, इस साइड को प्लस बोल दे रहा हूं, तो वेलोसिटी अभी पॉजिटिव में ही है, लेकिन वेलोसिटी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और आप देख सकते हो कि फाइनली इसकी वेलोसिटी जो है वो जीरो भी हो गई। ये तो शायद, और फिर कहता है जब यहां से बॉल नीचे चला, तो अब ध्यान से देखो बेटा, नीचे चलने का मतलब डायरेक्शन चेंज हो गया। तो डायरेक्शन चेंज होगा तो हम क्या बोलेंगे कि वेलोसिटी अब नेगेटिव हो गई, ये जरूर लिखना है। और नेगेटिव होने के बाद वेलोसिटी बढ़नी शुरू हो गई। देख रहे हो आप लोगों को, वेलोसिटी नेगेटिव हो गई और नेगेटिव होने के बाद बढ़नी शुरू हो गई। तो आप क्या पिक्चर क्या बना, टाइम जीरो पे वेलोसिटी था क्योंकि आपने फेंका था, उसके बाद वेलोसिटी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही वेलोसिटी, लेकिन वेलोसिटी की वैल्यू कम हो रही है। अब ध्यान से देखो, इस ग्राफ को देखो आप, टाइम जीरो पे वेलोसिटी है और कुछ पॉजिटिव है, ऊपर में है। टाइम जैसे ही बीता, वेलोसिटी है तो अभी भी पॉजिटिव साइड ही, पॉजिटिव में ही है, लेकिन वेलोसिटी की वैल्यू कम हो रही है, देखो। और कुछ देर के बाद वेलोसिटी जीरो हो गया। फिर कहता है कि उसके बाद वेलोसिटी नेगेटिव में बढ़ी, यहां तो वेलोसिटी अभी भी पॉजिटिव है, मतलब ये ग्राफ गलत है। इसका सबसे देखो, सेम ध्यान से देखो, ये ग्राफ करेक्ट होगा। सोचो क्यों, टाइम जीरो पे कुछ वेलोसिटी था और पॉजिटिव में था, उसके बाद जैसे जैसे टाइम बीता, वेलोसिटी अभी भी पॉजिटिव में ही है, साइन तो पॉजिटिव ही है, लेकिन वैल्यू धीरे धीरे कम होती जा रही है।
वैल्यू धीरे धीरे कम होती जा रही है, देखो आप वैल्यू कम हो रही है और यहां पर आकर के कुछ देर के बाद वेलोसिटी 0 हो जाती है। उसके बाद इसकी वेलोसिटी बढ़नी शुरू होती है, लेकिन अब माइनस डायरेक्शन में बढ़ती है। तो देखो वेलोसिटी बढ़नी शुरू हो गई लेकिन माइनस में वेलोसिटी बढ़ रही है, क्योंकि नीचे का कन्वेंशन माइनस होता है। सो दिस इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो आपको इस सिचुएशन का वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और वो वाली चीज जो है ना वही इसका स्पीड टाइम, मैं बताना चाहूंगा ये वाला जो चीज है ना बेटा, अरे यार इसको क्या हो गया, ये वाला जो चीज है ना बेटा, ये इसका स्पीड टाइम ग्राफ कहलाएगा। इसको क्या हो गया भाई, ये इसका स्पीड टाइम ग्राफ। ये स्पीड टाइम ग्राफ क्यों कहलाएगा, देखो क्योंकि अगर हमसे कोई बोलता है इसका स्पीड टाइम ग्राफ बनाओ, तो स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, तो देखो घटना तो वही घटी, देखो बॉल की स्पीड घटी फिर स्पीड बढ़ी, लेकिन ये हमेशा पॉजिटिव कन्वेंशन में है, इसलिए स्पीड टाइम ग्राफ। और अगर साइन चेंज हो रहा है तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो थोड़ी सी इसकी आप एनालिसिस करोगे आपको और क्लियर होगा। मैंने एक क्वेश्चन यहां पर भी रखा है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि फ्रॉम अ सर्टेन बॉडी द वेलोसिटी, वीटी ग्राफ दे रखा और फोर्सेस का रेशियो। एक बार बताओ यार, अगर आपसे फोर्सेस का रेशियो पूछता है ए बी और बी सी के बीच, तो फोर्सेस का मतलब यह हुआ कि मास इनटू एक्सेलरेशन। अरे ये तो सबको ही पता होगा, और आपको पता है कि सर ये मास तो कट ही जाएगा, मतलब बेसिकली हमें फोर्सेस का रेशियो वही होगा जो इनके बीच के एक्सेलरेशन का रेशियो होगा। यहां तक तो आप प्रेडिक्ट कर चुके हो सर। अब आपको पता है कि निकालना तो एक्सेलरेशन है, लेकिन ग्राफ कौन सा दिया, और ग्राफ तो वीटी दिया है। तो आपके दिमाग में तुरंत लहर दौड़नी चाहिए कि वीटी ग्राफ में हमने पढ़ा है कि dv बाई dt ये एक्सेलरेशन देता है, मतलब वीटी ग्राफ का हमें क्या निकालना होता है बेटा, स्लोप, और वो एक्सेलरेशन। ओके, मतलब हमें स्लोप निकालना है। अब स्लोप कैसे निकलता है आपको पता है सर। अगर इसकी बात करें तो एंगल सर ने बोला है हमेशा एंटी क्लॉक लेना है, एंटी क्लॉक में 30 है तो स्लोप विल बी tan 30। बस उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आप इतना कर देना कि ये 90 से छोटा है तो प्लस का साइन लगा देना। आप यहां आओ तो यहां आप बोलोगे सर आपने तो कहा था कि एंगल ये 60 मत लेना, ये एंगल लेना। लेकिन मैं बताता हूं क्योंकि आप लोग मेनली नीट वाले हो, मैथमेटिक्स उतना नहीं है, तो मैं कहूंगा आप tan 60 ही ले लो। आप यहां लिख लो tan 60, कोई दिक्कत नहीं। तुम तो कहोगे सर फिर आपने tan 60 तो नहीं कहा था, आपने तो कहा था कि उधर से लेते हैं। मैं कह रहा हूं आप tan 60 ले लो, और आपको पता है कि इधर से देखेंगे तो एंगल 90 से, क्योंकि बेटा अगर ये 60 है और ये 1 तो ये 120 है, मतलब आपको इस बात का एहसास है कि इधर से लें तो एंगल 120 होगा। मतलब आपको पता है कि इसमें साइन जो होगा ना बस वो आप माइनस का लगा देना। तो आप जैसे ही सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1/√3, ये हो जाएगा -√3, तो इसका आंसर होगा -1/3। क्योंकि बच्चे यहां गलती क्या करते हैं, बच्चे यहां साइन की गलती करते हैं, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को उसमें डाला था कि आप साइन का मिस्टेक मत करना। हाँ, अब मैं थोड़ा सा एक और डिस्कशन करना चाहूंगा आपसे, ध्यान सुनना बच्चों। सिचुएशन क्या है समझाना चाहता हूं। देखो पता है आपको एक बात बताऊं, फिजिक्स में सबसे पावरफुल जो ग्राफ होता है वो होता है वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ इज द मोस्ट पावरफुल। अब आप कहोगे सर ये वीटी ग्राफ मोस्ट पावरफुल क्यों है, आखिर क्यों ऐसा कह रहे हो कि वीटी ग्राफ इज द मोस्ट पावरफुल। देखो मैं बताता हूं बेटा, अगर हम केवल वीटी ग्राफ बनाएं तो वीटी ग्राफ आपको क्या देगा सर, ये तो ऑब्वियस ही बात है वेलोसिटी देगा। क्यों, नाम ही वीटी ग्राफ है यार। अरे भैया अगर वीटी ग्राफ है तो वीटी ग्राफ क्या देगा, वेलोसिटी ही देगा, क्योंकि नाम ही है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हां, अगर आप इस वीटी ग्राफ का स्लोप निकालते हो तो आपको क्या देगा, तो आपको एक्सेलरेशन दे देगा। ओके, और अगर आप इस वीटी ग्राफ का एरिया निकाल देते हो तो आपको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट में से कुछ भी मिल सकता है। बताया था अगर आप एरिया का साइन लेते हो तो डिस्प्लेसमेंट, विदाउट साइन लेते हो तो बताया था अभी। मतलब एक वीटी ग्राफ से, और फिजिक्स में आपको पता है 3 ही तो क्वांटिटीज होती है मेन, एक डिस्प्लेसमेंट होता है, एक वेलोसिटी होता है, एक एक्सेलरेशन होता है। तो वीटी ग्राफ से आपको वेलोसिटी भी मिलती है, वीटी ग्राफ से आप
एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हो, बस उसका स्लोप निकालना है, और वीटी ग्राफ से आप डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हो, बस उसका एरिया निकालना है। तो बात समझ में आ रही है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, कि भैया एक वीटी ग्राफ ऐसा ग्राफ है जिससे आप सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हो, इसलिए वीटी ग्राफ इज ऑलवेज द मोस्ट यूज्ड ग्राफ। ठीक है बच्चों, एक बढ़िया क्वेश्चन है, देखो पेपर में ये आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, लेकिन वैसे आने के चांसेस भी हैं इसके। देखो क्या कहता है, कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट। मैं इस क्वेश्चन को अगर ग्राफ से बनाऊं, देखना ध्यान से, तो जैसे ही मैंने सुना एक्सेलरेशन, मैंने बोला लेट्स ड्रॉ द वीटी ग्राफ। यह कारण समझना जरूरी है कि सर आपने वीटी ही क्यों बनाया, क्योंकि मैंने सुना एक्सेलरेशन, और मैं बता रहा हूं 10 में से 9 न्यूमेरिकल्स अगर ऐसे कोई आएंगे तो उनको सॉल्व करने के लिए सबसे बेहतरीन ग्राफ वीटी ग्राफ है। क्योंकि यार क्या पूछेगा उस क्वेश्चन में, या तो डिस्प्लेसमेंट पूछेगा, या डिस्टेंस पूछेगा, या वेलोसिटी पूछेगा, या एक्सेलरेशन, कुछ भी पूछेगा इस ग्राफ से आ सकता है। तो दिस इज द मोस्ट। कहता है कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट मींस बेटा टाइम जीरो पे वेलोसिटी जीरो, एक्सेलरेट एट कांस्टेंट रेट अल्फा। एक बात बताओ, इसका एक्सेलरेशन अल्फा है, तो हम ये कह सकते हैं कि वीटी ग्राफ का स्लोप जो है वो अल्फा रहा होगा, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब स्लोप कांस्टेंट रहा होगा। बेटा प्लीज समझने की कोशिश करना, आप लोग प्लीज मेरे बच्चों समझने की कोशिश करना, क्योंकि यहां बच्चे ट्रैप होते हैं, मुझे पता है, और जो साल भर नहीं पढ़े हैं उनको और कष्ट होगा कि क्या चल रहा है। लेकिन फिर वही बात है सर कि लास्ट टाइम में पंगे, मैं फिर बता रहा हूं वो जादू नहीं होता कि आप 30 दिन में नीट क्लियर कर लोगे, फिर वो बच्चे पागल हैं जो साल भर मेहनत करते हैं। हाँ, लेकिन 50 दिन 100 दिन में आप अपने स्कोर को बहुत अच्छा 120 130 पहुंचा सकते हो, अगर आप मेरे को फॉलो करते हो और उसके बाद प्रीवियस ईयर लगाते हो, तब ये गारंटी है। इतना तक तो बिल्कुल आराम से आ सकता है, लेकिन इसमें भी अगर आपने कंजूसी करी तो फिर भाई साहब मुश्किल है। कहता है कार की वेलोसिटी जीरो थी, एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट। अब बच्चे सोचेंगे सर ये कैसे बना दिया, क्योंकि यार एक्सेलरेशन का मतलब होता है स्लोप, और एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, मतलब इसका स्लोप भी हमें दिखाना है कांस्टेंट, एंड एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, मतलब स्लोप भी दिखाना है पॉजिटिव। तो बताओ अगर मैं इसको ऐसा बना देता तो स्लोप जीरो होता, स्लोप जीरो होता तो एक्सेलरेशन जीरो, क्योंकि सारा कुछ स्लोप पे है बेटा, स्लोप पे, वर्ड पे। तो यहां कहता है एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, तो वीटी ग्राफ से एक्सेलरेशन का मतलब स्लोप इज कांस्टेंट, तो कांस्टेंट स्लोप तो यही होगा ना सर। देखो स्लोप का मतलब ढलान कांस्टेंट है, ये ऐसा होता तो चेंजिंग होता, ऐसा होता तो जीरो होता, स्लोप इज कांस्टेंट, ओके, और स्लोप इज पॉजिटिव। तो मतलब ये शो कर रहा है कि इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, एक टाइम पे इसकी वेलोसिटी हो गई मैक्सिमम, उसके बाद कहता है इट डिसेलरेट्स, डिसेलरेट्स का मतलब हो गया रिटार्डेशन, और रिटार्डेशन का मतलब होता है कि स्लोप इज नेगेटिव, सबको पता है। तो रिटार्डेशन, और ये भी कांस्टेंट रेट से हो रहा है, तो रिटार्डेशन का मतलब हुआ कि स्लोप इज कांस्टेंट, लेकिन रिटार्डेशन का मतलब है कि स्लोप अब नेगेटिव दिखाना पड़ेगा। तो हम ये बोलेंगे सर ये देखो ऐसे डिक्रीज हुई वेलोसिटी, और ये जाकर के वापस रुक गई, और बस पूछा है कि फाइंड द टोटल टाइम, नहीं टोटल टाइम दे रखा है, फाइंड वी मैक्स। होपफुली ये पहले आप क्वेश्चन को शायद लिंकअप कर पा रहे होगे, ठीक है। अब एक बात बताओ बेटा, इस जर्नी का एक्सेलरेशन ए था, तो बस मैं बार बार यही चीख चीख के आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि यार एक्सेलरेशन ए था मतलब क्या। तो एक्सेलरेशन ए था मतलब ये कि इस पार्ट में इस ग्राफ का स्लोप अल्फा था, एक्सेलरेशन अल्फा था। तो बेटा आप इसका स्लोप कैसे लिखोगे ये बताओ। तो स्लोप का फॉर्मूला होता है दिस एंगल tan थीटा, और मैं डायरेक्ट लिखूंगा, अगर ये एंगल थीटा, मैं डायरेक्ट स्लोप लिखता हूं, तो मैं लिखूंगा बेटा कि दिस अल्फा इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ दिस लाइन विच इज tan थीटा, एंड tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हमें इस टाइम के बारे में कुछ नहीं पता, वी विल अज्यूम इट t1, तो मैं बोलूंगा दिस अल्फा इज Vmax बाई t1, और सिमिलरली मैं बोलूंगा दैट बीटा, फिर से बोलूंगा बेटा बीटा जो क्या था वो इसका स्लोप था, और बहुत अच्छा सोच रहे हो आप कि बीटा जो होगा वो नेगेटिव होगा, मैं गलत नहीं बोल रहा, बहुत अच्छा, क्योंकि स्लोप जो है वो एंगल यहां से देखो तो 90 से बड़ा है। तो दिस बीटा इज इक्वल टू इसका स्लोप, स्लोप मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये बेस है t2, तो आप फिर से लिखोगे Vmax बाई t2। बच्चे कहेंगे सर साइन क्यों नहीं लगाया, इसलिए नहीं लगाया क्योंकि यहां पे टाइम की बात हो रही है, तो टाइम की बात हो रही है इसलिए मैंने साइन को इग्नोर कर दिया है, क्योंकि वहां मुझे ऑप्शन में दिख रहा भी, दिखाता हूं मैं टाइम की बात, आप चाहो तो यहां माइनस लगा सकते हो। तो बताओ क्यों बताता हूं, क्योंकि मुझे यहां से t1 निकालना है, t1 इज Vmax बाई अल्फा, तो टाइम निकालना है, और टाइम में साइन का कोई रोल नहीं है, इसलिए मैंने यहां पे साइन को इग्नोर किया है। Vmax बाई
बीटा। तो आपने बेटा T1 और T2 निकाल लिया, लेकिन ना आपको T1 पता ना आपको T2 पता, लेकिन आपको पता है टोटल टाइम इज T। तो आप ये बोल सकते हो T1 प्लस T2 इज T। और T1 प्लस T2 का मतलब बेटा मैं आपको इससे ज्यादा क्या बताऊं, Vmax बाई अल्फा, Vmax कॉमन ले लो, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा इज इक्वल्स टू T। तो अगर ध्यान से देखा जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो Vmax की वैल्यू आएगी अल्फा बीटा T अपॉन अल्फा प्लस बीटा। अब देखो इस सवाल को थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा, क्योंकि देखो मैं फिर कह रहा हूं एनालिसिस इसलिए करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि आपको चीजों को थोड़ा रिकॉल करना पड़ेगा, आपको इसको ड्रॉ करके देखना पड़ेगा कि सर ने यहां साइन क्यों नहीं लिया, जबकि हमें पता है कि यहां साइन इसलिए नहीं लिया बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग द टाइम, और टाइम अगर आप निकालते हो तो टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता। देखो बताने को ना बहुत बातें हैं जो मेरे दिमाग में अभी आ रही हैं कि ये भी बता दें वो भी बता दें, लेकिन मजबूरी टाइम की इतनी बड़ी रेस्ट्रिक्शन है कि बस इतना ही बता सकते हैं, और इसी को आप फिट करके जाओ तभी कुछ हो पाएगा पेपर में। तो इस ग्राफ को देखो, और मैं बस यही बताना चाहूंगा कि सबसे रेलेवेंट जो ग्राफ है वो मेरे बच्चों वीटी ग्राफ है, क्योंकि वीटी ग्राफ क्यों रेलेवेंट है मैंने आपको बताया, क्योंकि वीटी ग्राफ में इतनी पावर है कि उससे आप वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन सब कुछ कैलकुलेट। तो प्लीज इसको रिकॉल करना। अच्छा सवाल था, यह भी बहुत ही अच्छा सवाल है। देखो कहता है रॉकेट इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स, एक रॉकेट को हमने प्रोजेक्ट किया, अब उस रॉकेट का वेलोसिटी और टाइम दे रखा है। अगर आप इस ग्राफ को पढ़ना जानते हो ना सर, तो आप मुझे बताओ एक रॉकेट का क्या दिखा रहा है। जब टाइम 0 था तो रॉकेट की वेलोसिटी 0 थी। फिर ये ग्राफ कह रहा है कि रॉकेट की वेलोसिटी पॉजिटिव साइड में, मतलब ऊपर बढ़ती चली गई, पॉजिटिव साइड में बढ़ती चली गई, और पॉजिटिव साइड में बढ़ते बढ़ते ध्यान से देखो जब टाइम 20 सेकेंड था तो रॉकेट की वेलोसिटी थी 1000 मीटर पर सेकेंड। इमेजिन करो क्या बोल रहा हूं मैं, क्योंकि बच्चे यहां गलती करते हैं। ध्यान से सुनना बेटा, रॉकेट यहां से चला, टाइम 0 पे रॉकेट की वेलोसिटी 0 थी, रॉकेट यहां से ऊपर भागा, और हमने देखा कि कुछ देर के बाद, जो कि 20 सेकेंड है, हमने देखा बेटा 20 सेकेंड के बाद रॉकेट की वेलोसिटी है 1000 मीटर पर सेकेंड। यह तो सबको समझ में आ रहा होगा, लेकिन बच्चों को लगता है कि यहां आने के बाद आप सोच के देखो क्या रॉकेट रुक गया, क्योंकि रुकने का मतलब तो वेलोसिटी 0 होती है, रॉकेट रुका नहीं है बॉस। आप ध्यान से देखो इस चीज को कि यहां के बाद उसकी वेलोसिटी अभी भी पॉजिटिव ही है, बस वेलोसिटी की वैल्यू कम होनी शुरू हो गई। मतलब कि सर वेलोसिटी अभी भी पॉजिटिव है, इस पॉइंट के बाद भी वेलोसिटी पॉजिटिव, मतलब रॉकेट अभी भी ऊपर ही जा रहा है, लेकिन उसकी वेलोसिटी अब धीरे धीरे कम होती जा रही है। और वेलोसिटी कम होते होते अगर आप ध्यान से देखो तो आप कह सकते हो कि सर मुझे दिख रहा है कि जब वो 120 सेकेंड पर पहुंचा तब उसकी वेलोसिटी यहां पर 0 हुई, और उसके बाद तब वो रॉकेट देखो वेलोसिटी, अब इसके बाद आप देखो उसकी वेलोसिटी माइनस में आई है। माइनस का मतलब इस पॉइंट के बाद वो रॉकेट घूमा, और घूमने का तो नीचे की तरफ जाएगा। तो ये पिक्चर है, आपको ये रीड करना मेरे प्यारे बच्चों आना चाहिए कि यहां बच्चों क्या लगता है कि रॉकेट गया, रॉकेट घूम गया। अरे मैं बार बार कह रहा हूं ग्राफ नहीं देखना बेटा, ये वीटी ग्राफ है, आपको हर चीज वेलोसिटी के रूप में देखना है। तो वेलोसिटी के रूप में देखो ना, 0 से लेकर 20 सेकेंड तक वेलोसिटी इंक्रीज्ड फ्रॉम 0 to 1000 मीटर पर सेकेंड इन पॉजिटिव डायरेक्शन, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी स्विंग बढ़ती चली जा रही थी। कहता है आफ्टर 20 सेकेंड, ध्यान से देखो 20 सेकेंड के बाद वेलोसिटी इज स्टिल पॉजिटिव। आप ध्यान से देखो वेलोसिटी अभी भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, वेलोसिटी 0 नहीं हुई है, वेलोसिटी स्टिल पॉजिटिव, लेकिन वेलोसिटी की वैल्यू, बट वैल्यू ऑफ वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, and at 120 seconds velocity becomes 0। 120 सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, और आफ्टर दैट इट मूव्ड बैक। उसके बाद बेटा ये जो है ना वापिस आना शुरू हुआ।
तो आपसे पूछा है फाइंड द मैक्सिमम हाइट। अगर आपने इसको ढंग से पढ़ लिया तो आप कहोगे कि सर मैक्सिमम हाइट वो होता है जहां से रॉकेट अपनी डायरेक्शन को पलट देता है। तो आप ये कहोगे कि सर 0 से लेकर के 120 सेकेंड के बीच का, 0 से लेकर के 120 सेकेंड के बीच का जो भी डिस्टेंस है ना, वही तो मैक्सिमम हाइट है ना सर, यही तो मैक्सिमम हाइट है। तो 0 से लेकर 120 सेकेंड के बीच का डिस्टेंस कैसे निकलता है? तो आपको पता है कि 0 से लेकर 120 सेकेंड के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए आपको एरिया निकालना पड़ेगा, और वो एरिया ही आपको एच मैक्स देगा। और इसका एरिया कैसे निकलेगा? एरिया विल बी हाफ इंटू बेस इज 120 इंटू हाइट इज 1000। आप अगर इसको कटाते हो बेटा ये 60 होगा, विच इज समथिंग 60,000 मीटर। दिस इज द मैक्सिमम हाइट विच इज 60 किलोमीटर। तो ग्राफ को पढ़ना आना चाहिए, ग्राफ को पढ़ना आना चाहिए। समझ में आ रहा है मेरी बात? ये क्वेश्चन नीट का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। एक बार इस क्वेश्चन को देख लो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। एक टॉय कार है जिस पर कुछ चार्ज है, मतलब ये कार है बेटा और इस पर कुछ चार्ज दे दिया, मास की बात नहीं, मास तो होगा, और कहता है इसको हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो पॉजिटिव चार्ज को ये इलेक्ट्रिक फील्ड रिपेल करेगी। तो कहता है कि इसके कारण इसकी स्पीड बढ़ती चली गई, और कुछ देर के बाद, ये सेम रॉकेट प्रॉब्लम की तरह है, कुछ देर के बाद इस कार की स्पीड 0 से बढ़कर हमने देखा 6 तक चली गई। फिर कहता है कि हमने अब फील्ड को रिवर्स कर दिया। तो एक बात बताओ बेटा, यहां पहुंचने के बाद फील्ड ऐसे लग गया, तो ये फील्ड ऐसे लगेगा तो आपका दिल क्या कहता है कि फील्ड ऐसे लगते ही कार तुरंत रुक जाएगा या फिर डिसेलरेट होना शुरू हो जाएगा? क्योंकि पहले तो एक्सेलरेट कर रहा था, अब इधर से लगेगा तो ये इसको रिपेल करेगा, तो धीरे धीरे कुछ वक्त लगेगा, और आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद, यहां से यहां 1 सेकेंड लगा था, तो चूंकि वही फील्ड यहां भी लगी है तो हम ये कहेंगे अगर 1 सेकेंड में 0 से 6 पहुंचा है तो वही सेम फील्ड अगर अब उसको रोकेगी तो अगले 1 सेकेंड में फिर वो 6 से 0 पहुंच जाएगा। तुम कहोगे सर आपको कैसे पता चला कि 1 ही सेकंड लगेगा? इसलिए पता चला क्योंकि यार वही फील्ड उसको एक्सीलरेट कर रही थी, तो उसने 1 सेकंड में 0 से 6 पहुंचाया, तो वही फील्ड अगर अपोज करेगी तो सेम रेट से अपोज करेगी, तो 6 से 0 पहुंचाने में भी उसको 1 लगेगा। और उसके बाद कहता है कि भैया इसके बाद अभी हम रुके नहीं, इसके बाद भी ये फील्ड लगी ही रही। तो तुम लोग खुद बताओ बेटा, अगर इसके बाद भी ये फील्ड लगी ही रहेगी तो ये फील्ड इसको रोकने के बाद क्या यहीं रखेगी या फिर वापस भेज देगी? फिर वापस भेज देगी। और यहां कहता है कि द कार कंटिन्यूज, मतलब इसके बाद 2 सेकंड तक लेना है। तो 2 सेकंड का मतलब सर 0 से 6 होने में 1 लगा था, तो 6 से 0 होने में सर 1 सेकंड, और फिर 0 से 6 ही जाएगा 1 सेकंड के बाद। अगर समझ सको तो समझो कि 1 ही सेकंड क्यों बोला। बेटा दोबारा सुन लो, इलेक्ट्रिक फील्ड ने इसको एक्सेलरेट किया, एक्सेलरेट किया तो ये 1 सेकंड में 0 से 6 चला गया उसी फील्ड के कारण। तो 1 सेकंड के बाद हमने उसी फील्ड को, जो फील्ड पहले चला रही थी, अब उसी फील्ड को उल्टा करके बोला रोक इसको। तो चूंकि वही फील्ड ने उसको 0 से 6 1 सेकंड में पहुंचाया, तो रोकेगी भी तो 6 से 0 पहुंचाने में उसको 1 ही सेकंड लगेगा। तो चूंकि कहता है कि इसके बाद अभी 2 सेकंड तक पूरा चलाना है, तो हमने बोला ठीक है भैया, इसके बाद के 1 सेकंड में तो रुक जाएगा। अब रुकने के बाद चूंकि यही फील्ड इधर से है, तो अब यही फील्ड इसको इधर धक्का देके चलाएगी। चूंकि यही फील्ड अब फिर एक्सेलरेट करेगी, तो हम ये कह सकते हैं कि फिर 0 से 6 पहुंचा देगी 1 सेकंड में। तो टोटल 3 सेकंड का पीरियड है। तो मैं कहूंगा कि यार इस चीज को आपसे पूछता है कि फाइंड द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ द कार बिटवीन ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी है। अगर मैं इसका पिक्चर बनाऊं तो मैं तो कहूंगा कि मैं तो इस सवाल को सेम पिछले ग्राफ से ही करना पसंद करूंगा, आपको भी दिख जाएगा। सेम देखो बेटा, 0 कार एक्सेलरेट हुई, वीटी ग्राफ बना रहा हूं, कार की स्पीड बढ़ी, 0 से 6 चला गया। कितने सेकंड में बच्चों? 1 सेकंड में। फिर अगले 1 सेकंड में, फिर अगले 1 सेकंड में 1 सेकंड, फिर अगले 1 सेकंड में, फिर अगले 1 सेकंड में ये 6 से 0 हो गया। और फिर हमें पता है कि डायरेक्शन बदल गई। देखो डायरेक्शन बदल गई, तो जो वेलोसिटी पहले पॉजिटिव में था
अब वो नेगेटिव में जाएगा और नेगेटिव में पता है कि सर फिर अगला 1 सेकंड इसको लगेगा और अगले 1 सेकंड में इसकी वेलोसिटी नेगेटिव में है, तो हम यहां क्या बोलेंगे -6। क्या यही ग्राफ नहीं होगा? देखो तो आप चेक करो तो। और अगर यही ग्राफ होगा तो आपसे कहता है बेटा फाइंड द एवरेज वेलोसिटी, और जो भी पूछा है। यार एक बार बताओ, अगर आपसे कोई एवरेज वेलोसिटी पूछता है तो आपको पता है कि एवरेज वेलोसिटी के लिए आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, और अगर कोई आपसे एवरेज स्पीड पूछता है तो आपको पता है कि एवरेज स्पीड के लिए आपको डिस्टेंस निकालना है। भाई हाँ ना, तो बोलो सही बात है। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलता है बताओ? वीटी ग्राफ से। सबको पता है वीटी ग्राफ का एरिया। एरिया कैसे बेटा? अरे सर अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, इसका एरिया A1, इसका एरिया A2, इसका एरिया A3, तो अगर आपको निकालना है तो एरिया A1 प्लस में, A2 प्लस में, A3 माइनस में, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इज 3 सेकंड। कर लेना आप लोग सॉल्व। और अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो A1 भी प्लस में, A2 भी प्लस में, A3 भी प्लस में, डिवाइडेड बाय 3। तो अगर आप ऐसे सॉल्व करते हो तो आपकी एवरेज वेलोसिटी भी आ जाएगी, आपका एवरेज स्पीड भी आ जाएगा, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्वेश्चन विल बी डन। मैंने आपको आज जितने क्वेश्चंस बताए, क्वेश्चंस और भी हैं, लेकिन इतना अगर आप करने के बाद PYQ लगाते हो तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, ये मैं 99% श्योर हूं। आपका काम है बेटा, इसको प्लीज स्क्रीनशॉट लेने से काम नहीं बनेगा। आपको इसका खुद से, देखो मैं कह रहा हूं लास्ट टाइम आ चुका है, और लास्ट टाइम में भी अगर हमारा एटीट्यूड वही रहेगा ना, टाइम वेस्टिंग वाला, शॉर्टकट ढूंढ लें, तो भाई शॉर्टकट से आप लाइफ में कुछ बड़ा अचीव नहीं कर पाओगे। ये मैं आपको क्लियर बोल रहा हूं। आपको मेरा चैनल फॉलो करना है नहीं करना है, इट्स योर कॉल, वो आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आप जो कह रहा हूं मानते हो तो आपके 3-4 महीनों में भी आप बहुत अच्छा गेन कर सकते हो। ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, हमारा डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन ग्राफ हो गया। कल का टॉपिक जो होगा वो होगा इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन पे कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, रेलिवेंट क्वेश्चंस क्या क्या डिस्कस कर सकते हैं, वो करके फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, ऐसे टॉपिक वाइज में लेके चैप्टर को, और आप साथ साथ आपका टास्क है ओनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाना, क्योंकि लास्ट के इस टाइम में इतना ही अगर अच्छे से कर लें तो बहुत ज्यादा है। मतलब 2 साल में जितना नहीं लोग किए होंगे उतना शायद आप ये 3 महीने में कर लोगे। ठीक है, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बस इतनी ही हेल्प करें। अगर आप किसी को शेयर कर सकते हो, किसी को बता सकते हो, तो थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, टीचर भी वर्क करता है इसके लिए। बाकी एज यू विश, टेक केयर, बाय बाय। आप इसको फॉलो करो, नोट्स बनाओ, मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय।